बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 की स्टार्ट की थी, उसका क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, जो कि मैं वैल्यू पहले लिख चुका हूँ कि यू की वैल्यू जो है हमारे पास ये है और ए की वैल्यू 2 4 6 8 10, बी की वैल्यू 1 2 3 4 5, सी की वैल्यू 1 3 5 7 9। ठीक है, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है कि कम्प्लिकेटिव, ए के ऊपर ये साइन है, इसको कम्प्लिकेटिव कहते हैं, और जिसके ऊपर कम्प्लिकेटिव होता है उस वैल्यू को यू से माइनस करते हैं। यानी ये देखें, यू माइनस ए, ये वाला ए, तो इनमें से यू की वैल्यू हम लिख लेते हैं पहले। यू की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 तक वैल्यू है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, आगे हमारे पास माइनस है, माइनस लिख लेते हैं। आगे हमारे पास वैल्यू है ए की वैल्यू है 2 4 6 8 एंड 10। यहाँ स्पेस नहीं है, हम इधर लिख लेते हैं 2 4 6 8 एंड 10। अब जिस दो वैल्यू के जब दरमियान माइनस होता है उसका मतलब होता है कि जो कॉमन है वो हमने नहीं लिखनी, यानी जो इसमें भी वैल्यू है और इसमें भी है वो नहीं लिखनी, जो अनकॉमन है वो हम लिख लेंगे। ठीक है, ये देखिए हमारे पास यहाँ 1 इधर है, इधर नहीं है, इसका मतलब ये कॉमन नहीं है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 1 2 कॉमन है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 4 कॉमन है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो हम 5 लिख लेंगे। 7 6 इधर है कॉमन है, 7 इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो हम लिख लेंगे 7। 8 भी कॉमन है, 9 कॉमन नहीं, हम 9 लिख लेंगे। आगे 10 हमारे पास कॉमन है, तो ये हमारे पास आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 वो भी सेम इसी तरह ही है, यानी बी है उसके ऊपर कम्प्लिकेटिव है। कम्प्लिकेटिव का मायने मैंने आपको बताया, उसमें से यू में से ये वैल्यू बी की माइनस करते हैं। ठीक है, अब यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये यू की वैल्यू है, लिख लेते हैं 1 से लेकर 10 तक वैल्यू है हमारे पास, वो लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, माइनस, अब बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 3 4 एंड 5, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब जो वैल्यू हमारे पास कॉमन है उन्हें नहीं लिखेंगे, जो अनकॉमन है उन्हें लिख लेंगे। 1 इधर भी है, इधर भी है, इसका मतलब ये कॉमन है, हम नहीं लिखेंगे। 2 इधर भी है, इधर भी है, कॉमन है, नहीं लिखेंगे। 3 कॉमन है, 4 भी कॉमन है एंड 5 भी कॉमन है, तो जो अनकॉमन है वो लिख लेंगे। हमारे पास अनकॉमन कौन सी बची है 6 7 8 9 एंड 10। 6 7 8 9 एंड 10, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। तो इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ए यूनियन बी। ठीक है, मैंने वैल्यू लिख ली है, यानी यू ए और बी की इधर वैल्यू लिख ली है, तो हमारे पास ए यूनियन बी है, तो हम ए यहाँ लिख लेते हैं ए यूनियन बी। अब इनकी ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास ये देखें 2 4 6 8 एंड 10। 2 4 6 8 एंड 10, हमारे पास यूनियन की साइन है, हम यूनियन के साइन लगा देते हैं। बी की वैल्यू हम देखते हैं 1 2 3 4 एंड 5, हम यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना, यानी तरतीब सीक्वेंस के साथ, तो हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी। हम देखते हैं 1 2 3 4 5
6 7 7 नहीं है हमारे पास, 8 9 9 भी नहीं है, आगे 10 है, 10 लिखते हैं। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। इसमें इस तरह लिखते हैं कि यूनियन वाली वैल्यू यानी इकट्ठा करते हैं, जैसे तरतीब के साथ 1 2 3 4 5, और जो वैल्यू नहीं है इन दोनों में तो वो लिखेंगे ही नहीं, जैसे कि हमारे पास 9 और 7 था। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। a माइनस बी, ठीक है, तो हम यहाँ a की वैल्यू देख लेते हैं। 2 4 6 8 एंड 10, यानी a माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 4 6 8 एंड 10, माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। माइनस का मतलब होता है कि जो कॉमन वैल्यू हैं उन्हें नहीं लिखते, जो अनकॉमन वैल्यू हैं वो लिख लेते हैं, यानी जो एक जैसी हैं उन्हें नहीं लिखते, और जो आपस में नहीं मिलती वो लिख लेते हैं। हम लिख लेते हैं a माइनस बी की वैल्यू क्या है, अब ये देखिए 2 इसमें भी है इसमें भी है, इसका मतलब ये हमारे पास कॉमन है, हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो दूसरी हमारे पास 4 है, इधर भी 4 है, नहीं लिखेंगे। 6 है, इधर नहीं है तो हम लिखेंगे। 8 इधर है, इधर नहीं है तो लिख लेंगे। 10 इधर है, इधर नहीं है तो हम 10 लिख लेंगे। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि हमारे पास फर्स्ट में तो 1 तो है, यानी ये 1 कॉमन नहीं है, तो हमने 1 क्यों नहीं लिखा। लेकिन जो हमने कॉमन लिखनी है वो सिर्फ इस वाले लिखने हैं, हम वो वैल्यू लिखेंगे जो इसमें है और इसमें नहीं है, ठीक है। जैसे 2 इस दोनों में कॉमन था, हमने लिख लिया। 4 इन दोनों में कॉमन था, लिख लिया। 2 इनमें से कॉमन था, हमने नहीं लिखा। 4 इनमें से कॉमन था, हमने नहीं लिखा। 6 इसमें था लेकिन इसमें नहीं था, तो हमने लिख लिया। इसी के साथ 10 था, 10 इसमें था लेकिन इसमें नहीं था, तो हमने लिख लिया। अब ये 1 हमारे पास इधर होता, यानी यू वाली ए वाली वैल्यू में होता, तो हम ज़रूर लिखते हैं, यानी फर्स्ट वाली वैल्यू में से कॉमन लिखते हैं, अनकॉमन लिखते हैं, ठीक है। कॉमन नहीं अनकॉमन लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ए इंटरसेक्शन सी। तो ए की वैल्यू हमारे पास 2 4 6 8 एंड 10। ए इंटरसेक्शन सी, ए की वैल्यू क्या है, 2 4 6 8 एंड 10, ठीक है। इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या है, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 एंड 9, ठीक है। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है, इंटरसेक्शन का होता है जो हमारे पास वैल्यू कॉमन है उन्हें लिख लेंगे, यानी जो दोनों में सेम है वो लिखेंगे। अब हम देखते हैं ए इंटरसेक्शन सी में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू कॉमन है, ठीक है। तो इसमें से हमारे 2 इधर है, इधर नहीं है। 4 इधर है, इधर नहीं है। 6 इधर है, इधर नहीं है। 8 इधर है लेकिन इधर नहीं है। 10 इधर है, इधर नहीं है। इसका मतलब हमारे पास कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, तो ये हमारे पास एक खाली सेट है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ए के ऊपर कॉम्प्लिकेटिव का साइन है, आगे यूनियन सी के ऊपर कॉम्प्लिकेटिव है। इसका मतलब हम सबसे पहले इसका भी कॉम्प्लिकेटिव निकालेंगे, फिर इसका भी कॉम्प्लिकेटिव निकालेंगे, फिर इन दोनों का हम यूनियन निकाल लेंगे, ठीक है। पहले हम ए का कॉम्प्लिकेटिव निकालते हैं। कॉम्प्लिकेटिव मैंने आपको बताया किस तरह निकालते हैं, यू की माइनस ए से माइनस करेंगे, ठीक है। अब यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 से लेकर 10 तक है काउंटिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। माइनस माइनस का साइन लगा लेते हैं। आगे सी की वैल्यू आगे हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 2 4 6 8 एंड 10। क्या वैल्यू है, 2 4 6 8 एंड 10। अब इन दोनों वैल्यू को माइनस करेंगे, यानी
इसमें इस वैल्यू में जो कॉमन होते हैं वो नहीं लिखते हैं, जो अनकॉमन होते हैं वो लिख लेते हैं। जैसे कि 1 इधर है लेकिन इधर नहीं है, हम 1 लिख लेंगे 1। उसके बाद 2 है, नहीं लिखेंगे। 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, हम 3 लिख लेंगे। 5 इसमें है लेकिन इसमें 4 दोनों कॉमन है। 5 इसमें है, नहीं लिखेंगे। 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 5 लिख लेंगे। 6 इसमें है, दोनों कॉमन है। 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 8 दोनों में कॉमन है, नहीं लिखेंगे। 9 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो हम 9 लिख लेंगे। 10 इसमें कॉमन है तो हम 10 नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये ए की वैल्यू हमारे पास निकल आई। अब हम सी कॉम्प्लिकेटिव निकालेंगे। ठीक है, यानी यू माइनस सी कर देंगे। यू की वैल्यू सी कॉम्प्लिकेटिव इसका निकालेंगे। तो यू की वैल्यू हमारे पास हमने ऊपर भी लिखी हुई है 1 से 10 तक। 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम माइनस करेंगे सी से, तो हम सी की वैल्यू लिख लेते हैं। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 3 5 7 9। 1 3 5 7 एंड 9 माइनस करेंगे वैल्यू, तो हमारे पास जो कॉमन है वो नहीं लिखेंगे, जो अनकॉमन है वो लिखेंगे। क्या 1 इधर है, इधर नहीं लिखेंगे। 2 इधर है लेकिन इधर नहीं है। 3 भी कॉमन है। 4 इधर लेकिन इधर नहीं है। 5 दोनों में कॉमन है। 6 इधर है लेकिन इधर नहीं है। 7 इसमें है कॉमन है, नहीं लिखेंगे। 8 इधर है लेकिन इधर नहीं है, 8 लिख लेंगे। 9 दोनों में कॉमन है और 10 रह गया। ठीक है, तो ये हमारे पास ए की और सी की ए कॉम्प्लिकेटिव और सी कॉम्प्लिकेटिव की वैल्यू निकल आई। अब हम हमारे पास ये जो वैल्यू है इसको सॉल्व करेंगे। किस तरह दिखाता हूँ, ये देखें। हम इन दोनों वैल्यू को लिखेंगे, यानी ए कॉम्प्लिकेटिव यूनियन सी कॉम्प्लिकेटिव निकालेंगे। ए कॉम्प्लिकेटिव यूनियन सी कॉम्प्लिकेटिव। अब ए कॉम्प्लिकेटिव का हमारे पास आंसर क्या निकला है 1 3 5 7 9। हम यहाँ लिख लेते हैं ए का क्या है 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, यूनियन आगे हमारे पास जो सी कॉम्प्लिकेटिव की वैल्यू निकला 2 4 6 8 10। 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है, इनका यूनियन निकालते हैं। यूनियन का मतलब होता है कि वैल्यू को इकट्ठा करना। तो हम इन वैल्यू को इकट्ठा कर सकते हैं किस तरह 1 2 3 4 5, यानी सीक्वेंस के साथ नहीं लिखना, तरतीब के साथ 7 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। नंबर 7 करते हैं। हमारे पास क्या ए कॉम्प्लिकेटिव यूनियन सी, यानी पहले ए का कॉम्प्लिकेटिव निकालेंगे किस तरह यू माइनस ए का। ठीक है, हमारे पास यू की वैल्यू क्या है ये देखें। 1 से लेकर 10 तक हमारे पास यू की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, आगे माइनस की साइन है, हम माइनस लिख लेते हैं। और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 4 6 8 एंड 10। क्या वैल्यू है 2 4 6 8 एंड 10। इसको हम माइनस कर लेते हैं। किस तरह माइनस में होता है जो हमारे पास कॉमन वैल्यू है वो नहीं लिखते हैं, जो अनकॉमन वैल्यू है वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यू माइनस ए की वैल्यू क्या निकलेगी। ए इधर 1 इधर है, इधर नहीं है तो हम 1 लिख लेंगे। 2 कॉमन है, नहीं लिखेंगे। 3 इधर है लेकिन उधर नहीं है। 4 इधर है कॉमन, नहीं लिखेंगे। 5 इधर है, इधर भी नहीं है तो हम लिखेंगे। 6 इधर है कॉमन है, नहीं लिखेंगे। 7 कॉमन नहीं है तो हम लिख लेंगे।
8 भी कॉमन है, 9 इधर है लेकिन इधर नहीं है, 10 कॉमन है तो हम 9 तक वैल्यू बनेगी। ठीक है, तो दूसरा हमारे पास उन्होंने पूछा ए इंटरसेक्शन यू ए कम्प्लीकेटिव यूनियन सी, इसकी वैल्यू पूछे तो हम ए कम्प्लीकेटिव यूनियन सी की वैल्यू निकालते हैं। ए कम्प्लीकेटिव की हमारे पास जो वैल्यू निकली है वो है ये है 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, तो आगे हमारे पास यूनियन की साइन है। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये देखिए सी की वैल्यू है 1 3 5 7 एंड 9, 1 3 5 7 एंड 9। इनका हम यूनियन निकालेंगे। यूनियन किस तरह, यूनियन होते हैं एक वैल्यू को इकट्ठा करना। अब ये देखिए इसमें इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास 1 तरतीब के साथ सीक्वेंस के साथ, आगे 3 है सीक्वेंस के साथ हमारे पास, 4 नहीं है, 5 है, 6 भी नहीं है, 7 है, 8 भी नहीं है और 9 है हमारे पास। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ चलते हैं। ये है यू कम्प्लीकेटिव, यानी यू की वैल्यू निकाल, यू का कम्प्लीकेटिव निकालें। कम्प्लीकेटिव इस तरह, यू में से वैल्यू निकलती है ये वाली वैल्यू, यानी ये भी हमारे पास यू ही है, तो हम यू की वैल्यू यू में से निकालेंगे। 1 से लेकर 10 तक वैल्यू है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, इसमें से माइनस वैल्यू करेंगे हमारे पास यही यू वाली यही वैल्यू है हमारे पास, यानी यू की वैल्यू क्या है 1 से लेकर 10 तक, तो हम यही वैल्यू लिख लेंगे अपनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। जब इस वैल्यू में से इस वैल्यू दोनों कॉमन है, लेकिन हमने लिखनी माइनस तब करते हैं जब हमारे पास अनकॉमन वैल्यू हो, लेकिन ये सारी कॉमन वैल्यू है इसीलिए हमारे पास ये खाली ब्रैकेट आएगी। आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप जिस तरह मर्जी लिख रहे हैं। ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा।